Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Umer Rubab, your instructor from Sindh Officers Academy. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस जो STS की तरफ से गिवन है हमारे पास। तो हमारे सिलेबस जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हमारे पास कंटेंट नॉलेज में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और उर्दू या फिर सिंधी ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का जो सिलेबस है सिंध टेक्स्ट में गिवन, उससे आपके MCQs बनेंगे मीडियम एंड इजी लेवल के। ठीक हो गया, ये हमारा 40% सिलेबस होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जो कि 60% आपका टेस्ट जिसमें से आ रहा होगा। और इसमें आपका जो B.Ed 2.5 ईयर्स का सिलेबस है और 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है उसमें से आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। वही सिलेबस आपका जो है इसमें गिवन है। इसमें से बेसिकली आपके CRQs आ रहे होंगे और आपके जो आंसर्स है वो आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसमें आपका सिंपल जो MCQ पैटर्न है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो जैसे कि सबसे पहले आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसमें पहले हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन आ जाता है, देन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाता है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी है, देन हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन है। उसके बाद हमारे पास स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर आ गया। तो सिलेबस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस हमारे पास सही है और बहुत अच्छा सिलेबस जो है वो गिवन है। एग्जैक्टली हमारे पास टॉपिक सारे आ रहे हैं जो हम कवर कर रहे होंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि इफ टू टीचर्स टीच द सेम टॉपिक, व्हाई डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वन टीचर बेटर देन द अदर? बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं उनका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि उनके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स भी होते हैं। तो एक टीचर की बात समझ आ रही होती है बच्चों को, दूसरे टीचर की बात उतनी समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो बच्चे कह रहे होते हैं कि मैम हमें तो जो है वो जो टीचर हैं मैथ पढ़ाते हैं उनकी हमें समझ आती है, दूसरे टीचर जो हैं जो मैथ ही पढ़ाते हैं उसी क्लास का मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? इसके पीछे जो बेसिकली रीज़न है वो ये है कि डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके लिए उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, तो इसका जो आंसर है वो यही है। कंटेंट नॉलेज तो जो है वो टीचर्स के पास होती है, लेकिन उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। दो वर्ड्स क्यों हैं? चलो इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि अप्रोचेज क्या होता है और स्ट्रेटजीज क्या होता है। हमें लगता है कि भाई अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज बात एक ही है, लेकिन इस तरह नहीं है। तो पहले हम इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज को पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शनल जो अप्रोचेज हैं, बेसिकली अप्रोच क्या होता है। अप्रोच एक ब्रॉडर टर्म है जो कि ओवरऑल जो है वो टीचिंग स्टाइल्स जो हैं उनको फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल कि जो एक टीचर है उनको लगता है कि हमें बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा के डिफरेंट जो हैं वो जो है उनको प्रैक्टिसेस करवा के क्लासरूम में, और फिर उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ टीचर्स ऐसे समझते हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो ये भी समझते हैं कि भाई हम लेक्चर मेथड जो है वो यूज़ करें, लेक्चर दें बच्चों को और बच्चे बिल्कुल नाइसली और क्वाइटली बैठें क्लासरूम में और वो हमारी बात को सुने। तो कुछ इंस्ट्रक्टर्स का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो ये होता है। तो ये हमारे पास अप्रोच क्या है? अप्रोच एक ब्रॉडर टर्म है
ठीक है, जो कि ओवरऑल टीचिंग स्टाइल्स को जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज क्या होता है? स्ट्रेटजीज जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, जो कि डिफरेंट क्लासरूम्स के लिए डिफरेंट यूज होती हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज हो रही होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज यूज हो रही होती हैं, डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अप्रोच में और स्ट्रेटजी में ये फर्क है। हमें समझ आ गया कि अप्रोच क्या होता है और स्ट्रेटजी क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। अब मेन अप्रोचेस जो है वो टीचिंग में कौन सी होती हैं? अप्रोचेस काफ़ी होती हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है एक, और दूसरा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें से तो क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच बेसिकली इसमें क्या है कि टीचर होता है मेन सोर्स नॉलेज की। टीचर जो है वो क्लासरूम को डोमिनेट करता है, और वो जो है वो इसमें लेक्चर मेथड वगैरह यूज़ कर रहा होता है, जिसमें बच्चे खामोशी के साथ बैठते हैं और इंस्ट्रक्टर की, टीचर की बात सुनते हैं। ठीक है, और जो है वो नॉलेज जो है वो फिर गेन कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब लर्नर सेंटर अप्रोच जो है इसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इंगेज हो रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली, जो इसको हम टू वे लर्निंग भी कह रहे होते हैं, जिसमें टीचर भी जो है वो भी एक्टिवली जो है वो फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये दो मेन अप्रोचेस आ गए हमारे पास, टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब स्ट्रेटजीज हैं। हमने अप्रोचेस को पढ़ लिया, दो मेन अप्रोचेस होती हैं हमारे पास। अब हम स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं फर्दर। उन्हीं दो अप्रोचेस में हमारे पास फर्दर स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं बहुत सारी, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास जो है वो, सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारे पास है लेक्चर मेथड। ठीक है, या लेक्चर स्ट्रेटजी। लेक्चर स्ट्रेटजी, ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि इसमें क्या है, टीचर डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर है वो उनको डायरेक्टली बता रहा है, उनको समझा रहा है, और बच्चे खामोशी से इंस्ट्रक्टर को सुन रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारा लेक्चर मेथड जो है या लेक्चर स्ट्रेटजी, ये टीचर सेंटर्ड जो है अप्रोच में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन स्ट्रेटजी आ गया। अब डिस्कशन स्ट्रेटजी में ये है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कोई बात कहता है, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज़, अपने जो ओपिनियंस हैं वो शेयर कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर स्ट्रेटजी। इसमें सिंपली जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। ठीक है, और उनको इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच आ गया। उसके बाद हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। अच्छा, ये जो मेथड है ये हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर साइंस में। साइंस जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, तो इसमें साइंस फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट जो है वो टॉपिक है। तो उस दिन टीचर क्या करेगा कि प्लांट जो है वो क्लासरूम में लेके आ गया, फिर उसके बाद बच्चों को बता रहा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे होता है, ये जो है ये स्टेम है, और ये रूट्स हैं। तो इस तरह से वो बच्चों को दिखा के, एक शो करके प्रैक्टिकली वो चीज़ उनको पढ़ा रहा है। ये साइंस में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रेटजी आ गई हमारी, ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं ये बिल्कुल खामोशी से जो है अपने टीचर को सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। अब कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं टीचर्स, और फिर उनको टास्क देते हैं कि भाई आपको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। वो फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हो सकता है, वो साइंस में भी हो सकता है, वो सोशल स्टडीज़ में हो सकता है, और उसके अलावा वो इंग्लिश में हो सकता है, सिंधी में हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ हो सकती है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर थे, सॉरी स्लाइड्स में थोड़ी सी, हाँ,
जी। तो उसके बाद आ गया हमारे पास स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड बेसिकली सिंपली ये वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि स्टोरी जो है वो बच्चों को सुनानी है और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट्स को और वैल्यूज़ को। ये ज़्यादातर इस्लामियात में यूज़ होता है स्टोरी टेलिंग। उसके अलावा इंग्लिश में भी यूज़ होता है, सिंधी या उर्दू में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रेटजी। इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रेटजी भी सिंपली जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से कोई सवाल पूछता है और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो उस सवाल को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में क्या है कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या हाइपोथेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं और फिर बच्चे वो सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो हम अपने जो नॉइजी क्लासरूम है उसको किस तरह से खामोश करवा सकते हैं। तो बच्चे अपना अपना जो है उसमें आइडिया देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो कि रियल टाइम प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस होता है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है इसमें टास्क सिंपली इसमें भी टास्क जो है वो दिए जाते हैं बच्चों को ग्रुप्स में। प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें बच्चों का जो है रिसर्च जो है वो बच्चे इसमें बेसिकली कर रहे होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होते हैं। उसके बाद रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी है। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि कोई लेसन हो गया उसमें डिफरेंट रोल्स हैं तो वो बच्चों को दे दिए जाएं, फिर वो बच्चे रोल प्ले करें। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर होती हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीख रहे होते हैं। उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी जो है इसमें एक सवाल दिया जाता है, फिर उसके बाद ओपन कर दी जाती है कम्युनिकेशन। कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है बच्चों को, फिर बच्चे अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं और फ्रीली जो है इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो है ये हमने डिस्कस की। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आगे इस टॉपिक के CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसमें हम याद नहीं कर रहे होंगे कि मेमोराइज नहीं कर रहे होंगे कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग जो स्ट्रेटजी है उसकी डेफिनेशन लिखें। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपकी एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो आपकी चेक कर रहे होंगे। एग्जामिनर आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो चेक कर रहा होगा। और अब ये जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो इसमें आपको मैंने दिया हुआ है, एक्सप्लेन वन टीचर सेंटर्ड एंड वन लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच विद सुइटेबल क्लासरूम एग्जांपल्स। ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है और लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अब इसको हमने सिंपली सुइटेबल क्लासरूम एग्जांपल्स जो हैं वो हमने बताना है, यानी कि एग्जाम्पल देके हमने बताना है। एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच बतानी है और दूसरी हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बतानी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ टीचर यूज द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी इफेक्टिवली इन अ ग्रेड 6 क्लासरूम। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट टाइम आपके आए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि आप जो है जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है वो आप ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ टीचर यूज रोल प्ले इफेक्टिवली फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज एट एलिमेंट्री लेवल। अब एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि आप रोल प्ले जो स्ट्रेटजी है वो आप इफेक्टिवली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सोशल स्टडीज़ की क्लासरूम में एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ओवर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको पता है, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, वही के टीचर जो है वो सिंपली लेक्चर दे रहा है, बच्चे यहाँ वहाँ देख रहे हैं, वो उतना पढ़ भी नहीं रहे। और कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है वो भी आप लोगों को अभी अभी मैंने पढ़ाई, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपको बहुत लंबे चौड़े आपको आंसर्स नहीं करने, आपको इतना आंसर करना है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपका उसमें आ जाए, ठीक। आपका जस्ट 2-3 लाइनर्स, 3 to 4 लाइनर्स अगर आपका आंसर है तो दैट्स
इनफ। अब आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी से आपने आंसर नहीं कंस्ट्रक्ट करवाना, आंसर आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपने चैट जीपीटी से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ से आपने लर्न करना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने सीखने हैं। ठीक है, लेकिन आप उससे आंसर्स कंस्ट्रक्ट ना करवाएं। आंसर्स जितने ज़्यादा आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। So that's it. Thank you so much.